लेकिन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने में क्या होता है, अरे बोर हो रहे हैं सर, कैसे करें इसको। भाई हम टीचर्स हैं, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे, मदर फादर हैं, प्रो स्टूडेंट बन जाओगे, सेंचुरी पे सेंचुरी लगाओगे हर एक एग्जाम में। हाफ ईयरली एग्जाम्स की पिच तैयार है, फील्डिंग सेट की जा चुकी है। अब इस फील्डिंग से आप चौके छक्के निकालोगे, सेंचुरी बनाओगे या फिर हो जाओगे क्लीन बोल्ड, ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक ऐसा रूल है, रूल नंबर 555, इस रूल से आप सेंचुरी की तरफ बहुत आसानी से बढ़ सकते हो। रूल को डिस्कस करते हैं, एंड तक देख लेना। परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो आपकी सेंचुरी पक्की है। रूल नंबर 555 में सबसे पहले 5 का मीनिंग हो जाएगा 5 मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। 5 ऐसी गलतियां जो सारे स्टूडेंट करते हैं, उन सभी को आपने अवॉइड करना है। सबसे पहली गलती तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसको करते हैं भाई। अगर तुमने इस गलती को करना छोड़ दिया, तुम सेंचुरी की तरफ वो तेजी से दौड़ने लग जाओगे। गलती क्या करते हो, रट्टा मारने की कोशिश करते हो। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता ना, तो रट्टा मारने की कोशिश करते हो। भाई हम टीचर्स हैं, आपके स्कूल में टीचर्स हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे, मदर फादर हैं, उन सभी की हेल्प लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रट्टा मारने की बजाय जिस दिन तुमने कॉन्सेप्ट पर फोकस कर लिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना समझ लिया कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मेरा, उस दिन से आप एक प्रो स्टूडेंट बन जाओगे, सेंचुरी पे सेंचुरी लगाओगे हर एक एग्जाम में। तो सबसे पहले आपने रट्टा मारना बिल्कुल बंद कर देना है। अगला होता है कि छोटे क्वेश्चन होते हैं। अक्सर जो हमारा क्वेश्चन पेपर का अब जो पैटर्न है, उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं। मैथ के लिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैथ में 20 एमसीक्यू आते हैं। 20 एमसीक्यू में कोई एक ऐसा लेंदी एमसीक्यू दे दिया जाता है, सीबीएसई खेल खेलता है, एक एमसीक्यू आपको दे देगा लेंदी, आप उस पर टाइम लगा दोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। लेकिन ये मिस्टेक होती है और इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अगर छोटा क्वेश्चन है उसके लिए लॉन्ग टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। छोटा क्वेश्चन है तो उसके लिए स्मॉल टाइम रखो। मान लो आपने 5 एमसीक्यू सोल्व किए, छठा एक डिफिकल्ट सा एमसीक्यू आ गया, उस पर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो भाई स्किप कर दो। पहले आगे वाले जो फर्दर क्वेश्चंस है उनको सोल्व करके निकालो, उसके बाद आपको वापस से रिविजिट करना है क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो डिफिकल्ट लग रहा था, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा था, तब उसको बनाना है, तब उसको क्रैक करना है। ये पॉइंट आपको जरूर करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैथमेटिक्स ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रेटेजी 555 वाला रूल एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो होता है रिविजिट। मतलब हमने जो भी एग्जाम है वो कर लिया, हमने एग्जाम कर लिया, हमें रिविजिट करना है भाई। क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हमें चेक करना है। मतलब हर एक क्वेश्चन को हमें अलाइन करना है आंसर शीट के साथ। अलाइन का मतलब होगा कि सारे क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व किए जा चुके हैं। हर एक के लास्ट में जो भी आंसर होता है, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में फाइनल आंसर निकल के आता है, तो वो फाइनल आंसर हाईलाइट है या नहीं, ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ये चीजें आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, ठीक है। तो रिविजिट आपने जरूर करना है। उसके बाद आता है रिवीजन स्किप कर देते हैं भाई स्टूडेंट। अगर अभी रिवीजन क्लास चल जाए ना कि चलो हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराते हैं, उस क्लास में कोई नहीं आता है, उस क्लास में बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए आपको। ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। जो भी रिवीजन क्लासेस होती है ना, वो रिवीजन क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए। अगर क्वेश्चंस करा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, मतलब स्टूडेंट बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने में क्या होता है, अरे बोर हो रहे हैं सर, कैसे करें इसको। बोरियत आपको अपने साथ जो है ना, बोरियत को अपना दोस्त बनाओ कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिन के लिए दोस्त बना लो। रिवीजन जो क्लासेस होती हैं भाई, रिवीजन क्लासेस को अटेंड करो स्टार्टिंग से लास्ट तक। रिवीजन क्लासेस अगर आपने अटेंड कर दी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल गई, फिर क्या क्वेश्चंस बड़ी चीज नहीं होते। फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रिवीजन क्लासेस से मिल जाएगी। इसके अलावा नेगेटिव सोच होती है, हर एक स्टूडेंट के अंदर एक नेगेटिव सोच होती है। उस नेगेटिव सोच को निकाल दो कि अरे वो तो टॉपर है, वो तो बना ही लेगा, मेरे से नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन मेरे से नहीं होते। भाई वो भी एक इंसान है और तू भी एक इंसान है, तो नेगेटिव सोच निकाल। जो क्वेश्चन कोई भी बना सकता है वो क्वेश्चन तू भी बना सकता है। सिंपल सिंपल ये स्ट्रेटजी फॉलो कर, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर, रिवीजन क्लासेस जो होती हैं उसको स्किप मत कर, इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर, सब कुछ हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, ये 5 मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, सेंचुरी बनानी है इस एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में। और हाफ ईयरली एग्जाम ही आपका बोर्ड रिजल्ट भी डिसाइड करेगा, क्योंकि यहीं से होगा आपका शुरुआत बोर्ड एग्जाम्स की। पहला कदम अगर आपने सही रखा तो फाइनल ऊंचाई पर आप बहुत अच्छे से पहुंच पाओगे। पहले कदम में गड़बड़ हो गई, फाइनल में बहुत दिक्कतों का सामना कर सकते हो। यह था हमारा रूल नंबर 555 का पहला 5। दूसरा 5 क्या है, आ जाओ समझाता हूं नेक्स्ट पेज पर। 555 में दूसरा जो 5 है उसका मीनिंग आ जाता है 5 की पॉइंट्स यू शुड फॉलो। 5 ऐसे बिंदु जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है, इन 5 बिंदुओं को जरूर फॉलो करना है किसी भी एग्जाम में मचाने के लिए। पहला पॉइंट इसमें आ जाता है स्मार्ट प्लानिंग। कोई भी काम करते हो, छोटे से छोटा काम होता है, बड़े से बड़ा काम होता है, हर एक काम में प्लानिंग की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, अपनी प्लानिंग बनाओ। हाफ ईयरली एग्जाम्स में ज्यादा गैप्स नहीं होते हैं, तो आपको स्मार्ट प्लानिंग की यहां पर जरूरत पड़ेगी। ज्यादा हॉलीडेज नहीं होंगे एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के लिए, कंटिन्यूअस एग्जाम होते हैं, तो उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग आपको अच्छे से करनी
करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चंस मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि कहां पर कौन से कॉन्सेप्ट में हम वीक हैं, फिर से आपको रिविजिट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट पर, उसके बाद आपको फिर क्वेश्चंस पर जाना पड़ेगा और लास्ट में शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपनी रिवीजन करनी पड़ेगी। कुछ इस तरह की प्लानिंग डिटेल में कराऊंगा, लेकिन यहां पर आपको अपने से भी ट्राई करना है कि एक स्मार्ट प्लानिंग हम कर सकें अपने एग्जाम की। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमारे पास आएगा प्रेजेंटेशन। जब भी हम आंसर शीट लिखते हैं तो उसमें प्रेजेंटेशन का भी एक रोल होता है। प्रेजेंटेशन का रोल काइंड ऑफ इस तरह से होगा, मान लो मैथमेटिक्स का एग्जाम है या फिर कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो, तो प्रेजेंटेशन में आप एक पॉइंट रखना, लास्ट में जो भी आंसर आता है ना उसको हाईलाइट करना, उसको बॉक्स में करना। अगर कोई भी चेक करेगा ना आपका आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन देखेगा ना, उसकी नजर सीधा कहां से जाएगी, क्वेश्चन नंबर देखेगा, अच्छा आंसर ये आया है, की में देखेगा मैच करता है तो टिक, बीच में कोई मिस्टेक भी हो गई होगी वो स्किप आपकी हो जाएगी, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, समझे। तो जो भी प्रेजेंटेशन होगी उसमें एक आंसर जो भी लिखोगे उसमें ज्यादा काटपीट नहीं करनी है। काटपीट अगर करनी भी पड़ जाए, भाई कुछ गलत हो गया काटना पड़ जाए तो बॉक्स में बंद करो, ऐसे क्रॉस लगा दो, पूरी पूरी लाइन ऐसे पेन नहीं घिसना है उसको काटने के लिए। प्रेजेंटेशन मतलब नीट एंड क्लीन आपका दिखना चाहिए, जो भी क्वेश्चन के आंसर शीट में लिखे होंगे आपने, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगला हमारे पास आ जाता है कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स। कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें आपको कुछ कीवर्ड्स, जो भी क्वेश्चन होता है उसमें कुछ कीवर्ड्स को पकड़ना सीखो। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं मैथमेटिक्स में जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं, तो उन कीवर्ड्स को भी आपने समझना है। और जो भी आप आंसर लिखते हो, जैसे साइंस के एग्जाम्पल लिखते हैं, केमिस्ट्री, बायो या फिर जो भी फिजिक्स है उसके आंसर लिखते हैं, तो वहां पर एग्जाम्पल भी मेंशन करके चलो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मेंशन कर दो, स्पेशली केमिस्ट्री में अगर एग्जाम्पल मेंशन कर दोगे ना, नंबर पक्के हैं पूरे के पूरे, समझ गए। तो अगला हमारे पास यहां पर होगा टाइम डिवीजन। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं, अभी तक जो टाइम आप फॉलो कर रहे थे कि 4 घंटे हमें खेलने जाना है, 2 घंटे उधर जाना है, मतलब 4 तो नहीं 2 घंटे हमें खेलने जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो अब अपने टाइम को सही से डिवाइड कर लो। स्पेशली हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए 15 दिन तक, मतलब जो भी टाइम बचा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, उस टाइम में जो भी आपकी अदर एक्टिविटीज होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज होती हैं, उन टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम कर दो, पढ़ाई वाले टाइम को थोड़ा सा ज्यादा कर दो। उसके बाद वापस से उसी फॉर्म में आ जाना जो भी आपका टाइम डिवीजन है। अभी थोड़ा स्मार्टली टाइम के साथ खेल लो तो एग्जामिनर तुम्हारे साथ नहीं खेल पाएगा, समझे। तो टाइम डिवीजन आपने करना है। अगला होता है रिवीजन इज पावर। मैंने कहा था रिवीजन वाली क्लासेस अटेंड करनी है, रिवीजन ही पावर होती है। कोई भी वेट लिफ्टर होता है वो गोल्ड मेडल तब जीतता है, उसको वो प्रैक्टिस करता है वेट की, हजारों बार वो वेट उठा उठा के प्रैक्टिस करता है, फिर एक बार वो जाके वेट उठाता है स्टेज पर, जब जाकर उसे गोल्ड मेडल मिलता है। तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से हजारों बार, सैकड़ों बार, दसियों बार आपको क्या करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। किसी भी कॉन्सेप्ट में जाओगे, रिवीजन कर ली, निकाल लोगे आसानी से। तो रिवीजन पावर है आपकी। ये पॉइंट्स आपने जरूर फॉलो करने हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम डिवीजन। जो भी आप टाइम डिवाइड करोगे, स्मार्टली इसको डिवाइड कर लिया तो एकदम सेंचुरी पक्की। रूल नंबर 555 के लास्ट वाला जो 5 है उसका मीनिंग हो जाएगा 5 डेज प्लान। आप कहोगे हमारे एग्जाम आने में तो अभी 10 डेज हैं, हमारे एग्जाम आने में तो अभी 15 डेज हैं। देख लो एक बार 5 डेज का प्लान जो है इसको देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस प्लान को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो जो भी ये प्लान होगा आपको 5 दिनों के लिए बनाना है। 5 दिनों में जो भी आपके 5 दिन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। और सबसे स्मार्ट वर्क यही होता है हमारा, जिसमें हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे 2 डेज होंगे, सबसे पहले जो हमारे पास 5 दिनों में से शुरुआती 2 दिन है उसमें हम रिवीजन करने पर जाएंगे। रिवीजन करते करते टाइम की पॉइंट्स आपको नोट करते जाना है। की पॉइंट्स नोट करते जाओगे, आपके वो नोट्स तैयार हो जाएंगे और उन्हीं नोट्स का रिवीजन बड़ी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो 5 दिनों में शुरू के 2 दिन आपको रिवीजन करनी है। इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। सारे सब्जेक्ट की रिवीजन 2 दिन में आसानी से की जा सकती है क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अभी के लिए कम है। नेक्स्ट यहां पर क्या करना है, रिवीजन के लिए बुक कौन सी रहेगी सबसे बेस्ट, भैया एनसीईआरटी गोल्ड बुक है। एनसीईआरटी रिवीजन के लिए आपने यूज करनी है। किसी भी अल्टरनेट बुक को साइड में रख दो। रिवीजन करनी है तो स्ट्रिक्टली फॉलो करो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई रिवीजन के बाद, उसके बाद एक्स्ट्रा बुक को उठा लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए। अगला हमारे पास जो होगा, जो भी हमारे पास 5 डेज है उसमें से 2 डेज रिवीजन हो गई, तो 2 डेज हमें प्रैक्टिस के लिए करनी पड़ेगी। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो भी कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको आजमाने का समय आ गया है। उन 2 दिनों में आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस एनसीईआरटी तो कंप्लीट है आपकी। एनसीईआरटी अगर कंप्लीट है तो एनसीईआरटी के अलावा कोई भी अल्टरनेट बुक आप यूज कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी बेस्ट बुक्स हैं गूगल कर लो, पता चल जाएगा कौन सी बेस्ट बुक है, तो उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके वीक हो गए हैं, मतलब वीक रह गए हैं। तो वीक कॉन्सेप्ट के लिए वापस से आपको क्या करना है, रिविजिट करना है। और उस रिविजिट के लिए आपको 1 दिन का समय लेना है। 1 दिन में आपने अपनी क्विक रिवीजन कर लेनी है। जो भी क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी आपने चीजों को सीख लेना है। क्विक रिवीजन कहां से करोगे, जब आपने रिवीजन में की पॉइंट्स नोट किए थे, नोट्स बनाए थे, उन्हीं से आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। इजी एग्जाम
निकल जाएगा। सो इस तरह से आप ये 5 डेज की प्लानिंग करके चलो। अब आप कहोगे ना, मुझे पता है, आप कहोगे, कमेंट करोगे, हमारे एग्जाम आने में तो 10 दिन बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 5 का 2 टाइम्स कर दो, 10 हो गया। अब जो भी ये स्ट्रेटेजी है 2 2 1, इसको बढ़ा दो, 2 का 4 हो गया, फिर से यहां पर 4 हो गया और यहां पर हमारे पास 2 हो गया। सिंपल। अगर आपके एग्जाम में यहां पर 15 डेज बचे हैं तो आप क्या करोगे, जो भी हमने 5 का 3 टाइम्स किया है तो 2 2 1 का भी 3 टाइम्स कर दो, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहां पर भी हमारे पास 6 आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा। रूल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो, लेकिन ये वाला जो 5 है ना, इसको बेस यूनिट बना लो, अपनी बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, ये रहेगा, और इसको अपने अकॉर्डिंग आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ये कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप सेंचुरी पे सेंचुरी लगाने की तैयारी कर सकते हो। एंड लास्ट में एक ही बात कहूंगा, ट्रेन योर ब्रेन विद अस एंड हु वी आर टीम टाइटेंस।